हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म लीगलिस्ट। सो ये जो चैनल है ये वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर एनटीए यूजीसी नेट प्रिपरेशन, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 जिनका भी लॉ है वो पूरा कोर्स इस पे करवाया जाएगा एंड पेपर 1 का भी कंप्लीट कोर्स इस चैनल पे करवाया जाएगा आपको। और यहाँ पे आपको अपडेट्स भी मिल जाएंगे अबाउट पीएचडी एंड वेरियस लॉ वैकेंसीज। तो अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अभी जो आपका टारगेट एग्जाम है वो है यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2024। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने री एग्जाम दिया होगा, उसका आंसर क्या आई एम श्योर कुछ दिनों में आ जाएगा एंड रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा वो दिसंबर 2024 में होगा। अभी फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है बट जल्दी ही आने की उम्मीद है। जब भी आना तो है ही, आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा और बहुत अच्छे से करना होगा। अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है या आपको नेट क्वालिफाई करना है तो दोनों केस में आपका प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए। तो इस चैनल पे आपको कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 लॉ करवाया जाएगा। तो किसी भी एग्जाम को जब हम देते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका क्या होता है कि उसका सिलेबस क्या है। तो उसका सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है एंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको स्मार्ट स्टडी करना है। एंड देन उसका पैटर्न कैसा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, ये सब चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया जाएगा अबाउट द सिलेबस, अबाउट पैटर्न, अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, नेगेटिव होता है कि नहीं होता है, क्या है, अभी तक जो ट्रेंड चला आ रहा है वो कंप्लीटली इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। जब तक न्यू नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम लोग जो लास्ट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन था उस हिसाब से ही प्रिपेयर करेंगे। अगर कोई चेंजेस होना होगा तो आपको न्यू नोटिफिकेशन में दिख जाएगा, लेकिन फिलहाल जो अभी रीसेंट नोटिफिकेशन था रीसेंट एग्ज़ाम का वही हम लोग फॉलो करेंगे अपना प्रिपरेशन करने के लिए। एंड ऑल्सो इस चैनल पे आपको जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी पढ़ाई करेंगे आप, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मे बी क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीटली रिपीट ना हो, लेकिन जो आपको कॉन्सेप्ट होता है वो ज़रूर रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रख के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2। सो लेट्स स्टार्ट द सिलेबस रिलेटिंग टू पेपर 2 लॉ। पेपर 1 का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, फिलहाल पेपर 2 पर ये वीडियो है। नाउ आप सभी का पेपर 2 क्या है? लॉ। सो जो मोड ऑफ एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जाम देना है एंड एमसीक्यू टाइप एग्जाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और उसमें से एक करेक्ट रहेगा आंसर। देन एग्जाम ड्यूरेशन जो आपका हुआ वो 180 मिनट्स या फिर 3 आवर्स का हुआ। इस 3 घंटे में आपको जो पेपर 1 है एंड 2 है दोनों सॉल्व करना है। दोनों पेपर के बीच में कोई भी गैप नहीं मिलता है, कंप्लीट 3 आवर्स मिलेगा आपको दोनों सॉल्व करने के लिए। एंड कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है कि पेपर 1 आपको इतने टाइम में करना है, पेपर 2 इतने टाइम में। आपको एक साथ 3 घंटे मिलेगी जिसमें आके आपको दोनों पेपर सॉल्व करना है। नाउ नंबर ऑफ पेपर्स का अगर बात करें तो 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 है एंड पेपर 2 है। पेपर 1 किस चीज़ से डील करता है? टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, प्लस इसमें और भी बहुत चीज़ आता है जैसे कि डीआई हुआ, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड फिर आपको हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट, ये सब कुछ आ गया। इसको अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड पेपर 2 हुआ लॉ। नाउ टोटल मार्क्स कितना हुआ? तो पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का होता है एंड पेपर 2 जो है वो 200 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 300 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चंस मतलब 2 मार्क्स ईच, तो ये कितना हो गया? 100 मार्क्स पेपर 1। एंड पेपर 2 में आपको 100 एमसीक्यूज है, तो 100 एमसीक्यूज 2 मार्क्स ईच कितना हो गया? 200 मार्क्स।
तो टोटल आपको हो गए 300 मार्क्स। मार्किंग स्कीम अगर देखेंगे तो +2 दिया जाता है फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो जितने भी आपको क्वेश्चन रहेंगे वो आप सारा अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसा र्यूमर था कि हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाए, लेकिन जब तक न्यू नोटिफिकेशन नहीं आता है हम लोग ये मान के चलेंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। अगर न्यू नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा आएगा तो वो आपको बता दिया जाएगा, वो आप देख सकते हैं वेबसाइट पे। अभी फिलहाल ऐसा कोई न्यू नोटिफिकेशन नहीं है, सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो ये आपको टोटल पैटर्न हो गया यूजीसी नेट एग्जाम का, एंड कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस मोड में होता है, नेगेटिव है कि नहीं है, ये सब इसका डिटेल्स हो गया। नाउ जो यूजीसी नेट लॉ का सिलेबस है वो आपका 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो वो 10 यूनिट्स कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट इज जुरिस्प्रूडेंस, सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, थर्ड इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL दैट इज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, फोर्थ इज लॉ ऑफ क्राइम्स, फिफ्थ इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सिक्स्थ इज कमर्शियल लॉ, देन फैमिली लॉ, then environment and human rights law, then intellectual property rights and IT law और information technology law, and जो 10th यूनिट है वो है comparative public law and systems of governance। तो ये टोटल 10 यूनिट हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। नाउ ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो, बल्कि अनइक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। कुछ यूनिट को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, कुछ को कम। जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कंपैरेटिव पब्लिक लॉ मिला के देखें तो इससे लगभग आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जुरिस्प्रूडेंस से 9 और 10 क्वेश्चंस। तो ऐसे ही डिफरेंट वेटेज है हर यूनिट का, कोई फिक्स नहीं है कि इस यूनिट से इतना क्वेश्चन आएगा ही। वो एग्जाम टू एग्जाम वैरी करता है, बट इन जनरल कुछ यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कंपेयर टू अदर यूनिट्स। नाउ जो आपका फर्स्ट यूनिट है लॉ का दैट इज जुरिस्प्रूडेंस। सो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ। आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारे सोर्सेज होते हैं लॉ के, लाइक कस्टम, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट एटसेट्रा। नाउ जो सेकेंड यूनिट है दैट इज स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। तो कई स्कूल्स होते हैं जैसे एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल, रियलिस्ट स्कूल एटसेट्रा। थर्ड यूनिट इज लॉ एंड मोरालिटी, जैसे HLA हार्ट का आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा। नाउ फोर्थ यूनिट इज कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज के भी बहुत तरह के राइट्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव राइट्स, नेगेटिव राइट्स, एंटीसीडेंट राइट्स, देन रेमेडियल राइट्स, एवरीथिंग। एंड थ्योरीज भी होते हैं लीगल राइट्स के, जैसे विल थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी। सिमिलरली ड्यूटीज के बारे में पढ़ना है। नाउ द फिफ्थ टॉपिक इज लीगल पर्सनैलिटी। लीगल पर्सनैलिटी से भी रिलेटेड आपको बहुत सारा कंसेप्ट होता है, बहुत सारे थ्योरीज होते हैं, जैसे फिक्शन थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी, एंड देन ब्रैकेट थ्योरी, कंसेशन थ्योरी, ये सब। नाउ द सिक्स्थ टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप एंड पोजेशन। तो प्रॉपर्टी का क्या कंसेप्ट है, ओनरशिप का, जैसे पोजेशन के भी बहुत सारे थ्योरीज हैं, थ्योरीज गिवन बाय सैविग्नी, हॉलैंड, होम्स, पोलॉक एटसेट्रा। नेक्स्ट सेवेंथ है आपका टॉपिक कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का क्या कंसेप्ट है। एट्थ है आपको लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। नाइन्थ इज ग्लोबल जस्टिस, राइट। एंड द 10th टॉपिक इज मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये आपका पूरा जुरिस्प्रूडेंस का सिलेबस हो गया अकॉर्डिंग टू द यूजीसी नेट एग्जाम। एंड जुरिस्प्रूडेंस जनरली 8 to 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। नाउ द सेकेंड यूनिट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो इसमें पहला क्या दिया हुआ है आपको, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो पोर्शन है सिलेबस का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इसको आपको प्रोविजन बेस्ड भी पढ़ाई करना है, केस लॉज रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला यूनिट इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नाउ द सेकेंड यूनिट इज यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। थर्ड यूनिट इज यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। फोर्थ यूनिट क्या है आपका? जुडिशियरी। देन फिफ्थ यूनिट इज इमरजेंसी प्रोविजन, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? 352 से लेकर के 360 तक। सिक्स्थ इज टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट्स। तो इसमें 371 जो आर्टिकल है एंड उसमें डिफरेंट स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है, तो इसको मेनली प्रोविजन बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। देन सेवेंथ यूनिट क्या है आपका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक करना है अच्छे से। एट्थ यूनिट इज नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। 8, 9, 10 कहाँ से? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से लिया गया है। सो एट्थ यूनिट इज द नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नाइन्थ यूनिट क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। एंड द 10th यूनिट इज जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एंड उसका ग्राउंड्स। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे सिलेबस का, और इससे करीब 15 क्वेश्चंस टू 19 क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। सो इस यूनिट पे हम लोग को बहुत एम्फेसिस कर देना है और अच्छे से पढ़ना है। नाउ कमिंग टू द थर्ड यूनिट, दैट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL। IHL इज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? फर्स्ट इज इंटरनेशनल लॉ, उसका डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस। सेकेंड इज सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। थर्ड इज रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स। फोर्थ इज नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। फिफ्थ इज एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम। सिक्स्थ इज यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन्स। सेवेंथ यूनिट इज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। एट्थ यूनिट क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड 9 एंड 10 जो है आपको IHL रिलेटेड टॉपिक्स है। इसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IHL चैलेंजेस। तो ये आपको पूरा हो गया पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL का सिलेबस। एंड इससे भी लगभग आपको अप्रॉक्सीमेटली 9-10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 4 इज लॉ ऑफ क्राइम्स। एज यू ऑल नो, IPC के जगह पे क्या आ गया है? BNS, भारतीय न्याय संहिता। लेकिन अभी तक न्यू सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, तो जो फिलहाल अभी जो सिलेबस है वो क्या क्या है इसमें? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, स्टेजेस ऑफ क्राइम एंड इनकोएट क्राइम्स, जनरल एक्सेप्शंस, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड टेररिज्म, offenses against property, offenses against women and children, drug trafficking and counterfeiting, offenses against public tranquility, theories and kinds of punishment। तो ये फिलहाल इसका सिलेबस है। लेट्स सी, हो सकता है ये लोग सिलेबस अपडेट कर दें और इसके जगह पे BNS ले आएं। अभी एट प्रेजेंट ये सिलेबस है लॉ ऑफ क्राइम का। नाउ द यूनिट 5 इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट इज नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। सेकेंड इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी। थर्ड इज जनरल डिफेंसेस। फोर्थ इज स्पेसिफिक टॉर्ट्स, नेग्लिजेंस, नुइसेंस, ट्रेसपास, डिफेमेशन। फिफ्थ इज रिमोटनेस ऑफ डैमेज, देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। सेवेंथ इज टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो ये आपका टॉर्ट का पोर्शन हो गया। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1886 में क्या पढ़ना है? डेफिनेशंस, कंज्यूमर राइट्स एंड रीड्रेसल मैकेनिज्म। देन अगेन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में पढ़ना है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, क्लेम्स ट्रिब्यूनल। एंड 10th है कॉम्पिटिशन एक्ट, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये जो 8th, 9th एंड 10th यूनिट है, इससे एक एक क्वेश्चन जनरली आता है। एंड ये जो टॉट वाला आपको पोर्शन है, इससे आपको 6-7 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस, लाइक 5 to 8 ये वैरी करता है।
नाउ यूनिट 6 इज कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में आपको क्या क्या पढ़ना है? कॉन्ट्रैक्ट, देन सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड कंपनी लॉ। तो इतने सारे पोर्शन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है फिर? फर्स्ट टॉपिक इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट, देन सेकेंड इज breach of contract, frustration of contract, void and voidable agreement. Third is standard form of contract and quasi contract. Fourth is specific contract, bailment, pledge, indemnity, guarantee and agency. तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन हो गया। नाउ फिफ्थ इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सिक्स्थ इज पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सेवेंथ इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. Then eighth is company law, incorporation of a company, prospectus, shares and debenture, then directors and meetings and corporate social responsibility. तो इससे आपको अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 क्वेश्चंस आते हैं। अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बट जनरल ट्रेंड ये देखा जा रहा है कि इतने क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली रहते हैं। नाउ यूनिट 7 इज फैमिली लॉ। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? Sources and school. Then second is marriage and dissolution of marriage. Third is matrimonial remedies, divorce and theories of divorce. Fourth is changing dimensions of institution of marriage, live-in relationship. Then fifth is recognition of foreign decrees in India on marriage and divorce. Sixth is maintenance, dower and stridhan. Seventh is adoption, guardianship and acknowledgement. Then eighth is succession and inheritance. नाइन्थ इज विल, गिफ्ट, वक्फ एंड टेंथ इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो इसमें आपको हिंदू लॉ कवर करना है, मुस्लिम लॉ कवर करना है, दोनों कवर करना है अच्छे से। एंड इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये एक इजी पोर्शन है, अगर इसको अच्छे से कर लिया जाए तो ये सारे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। नाउ कमिंग टू यूनिट नंबर 8, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, देन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ एंड यूएन कॉन्फ्रेंसेस। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया। फोर्थ इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हजार्डस वेस्ट इन इंडिया, देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सिक्स इज कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। टू 1 to 5 आपको एनवायरमेंट रिलेटेड है। नाउ सिक्स्थ क्या हो गया? कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। सेवन इज यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। एट्थ इज इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। नाइन्थ इज ग्रुप राइट्स, women, children, persons with disabilities, elderly persons, minorities and weaker section. एंड टेंथ क्या हो गया आपको? प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, जिसमें कि NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हुआ, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज हुआ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, the National Commission for Scheduled Caste, Scheduled Tribes, National Commission for Backward Classes. तो ये सारा आपको पढ़ना है। एंड इससे भी अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 क्वेश्चंस और 8 क्वेश्चंस लगभग देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू यूनिट नंबर 9, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR एंड IT लॉ, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। इसमें क्या क्या है? तो फर्स्ट इज कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देन थ्योरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, then international conventions pertaining to intellectual property, then copyright and neighboring rights, subject matter, limitation, exception, infringement and remedies. Next is law of patent, patentability, procedure for grant of patent, limitations and exceptions, infringement and remedies. Then law of trademark, registration of trademarks, kinds of trademarks, infringement and passing off remedies. Seventh is protection of geographical indications. Eighth is biodiversity and traditional knowledge. And then information technology law, digital signature and electronic signature, electronic governance, electronic records and duties of subscriber, and cyber crime penalties and adjudication. तो ये आपको सिलेबस हुआ इसका। एंड इससे भी अप्रॉक्सीमेटली 8 क्वेश्चंस तो आते ही हैं।
Now the last unit, unit 10 is comparative public law and systems of governance. इसका क्या syllabus है? तो comparative law relevance, methodology, problems, concerns, then forms of government, presidential, parliamentary, unitary, federal, models of federalism में USA, Canada and India का पढ़ना है, rule of law, formal and substantive version, then separation of power, India, UK, USA and France, then independence of judiciary, judicial activism and accountability, India, UK and USA, then systems of constitutional review in India, USA, Switzerland and France, and amendment of constitution in India, USA and South Africa, then ombudsman in Sweden, UK and India, and open government and RTI, that is right to information in USA, UK and India. ये इसका syllabus है and इससे भी लगभग 7 questions जनरली देखने को मिलते हैं, 6 to 7 questions. सो ये आपका कंप्लीट 10 यूनिट्स का सिलेबस हुआ जो कि दिया हुआ है ऑन द वेबसाइट ऑफ यूजीसी. सो ये आपका 10 यूनिट्स का सिलेबस हो गया. आपका गोल क्या है? जेआरएफ, नेट. इसके लिए आपको क्या करना होगा? स्मार्ट स्टडी करना होगा. ये जो 10 यूनिट्स है आपको बहुत डिटेल में बहुत रिसर्च करके पढ़ाई नहीं करना है, आपको स्मार्टली पढ़ाई करना है बाय कीपिंग द PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन माइंड. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए क्या ट्रेंड है, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग इस चैनल पे पढ़ाई करेंगे. क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि भले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न रिपीट हो लेकिन जो कंसेप्ट है वो डेफिनेटली रिपीट होता है. तो वो सब जिस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बाय कीपिंग द PYQs इन माइंड. सिमिलरली पेपर 1 भी पढ़ेंगे हम लोग. पेपर 1 का मैं अलग से कंप्लीट सिलेबस का वीडियो बना के इस पर अपलोड कर दूंगी. तो डेली आपको इस पे कंटेंट मिल जाएगा रिलेटेड टू योर UGC नेट एग्ज़ाम. एंड ये आपका सिलेबस है. इसको कैसे कैसे कवर करेंगे यूनिट बाय यूनिट मैं आपको बताऊंगी. मेनली चाहे तो वी कैन स्टार्ट विद जुरिस्प्रूडेंस एंड इसमें हम लोग साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे ताकि पता रहे कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो यूजफुल है भी या नहीं है. वो कैसे पता चलेगा? वो PYQ लगाने से पता चलेगा. तो आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं PYQ का. अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा. आप अगर जाके सर्च करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे. और आजकल तो बहुत सारे वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल होता है. गूगल पे जाके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. सो दिस इज़ इट. दिस इज़ द सिलेबस ऑफ लॉ पेपर 2. तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को फॉलो करें एंड इस पर कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा एंड आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा रिलेटेड टू वेरियस लॉ एग्जाम्स. सो थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.